23 दिसंबर में सरकार में आए, अगले ही महीना छत्तीसगढ़ पधार कर छत्तीसगढ़ के विकास में जो बहुत बड़ा बाधक था नक्सलवाद, जो 45 से भी ज्यादा वर्षों तक ये जो बस्तर का क्षेत्र है केरल प्रदेश से बड़ा है, काफी समृद्ध है हर दृष्टिकोण से, खनिज, वनोपज और यहाँ की धरती माटी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। लेकिन ये लाल आतंकवादियों के कारण यहाँ पर हमारे लोगों को बुनियादी सुविधा भी नहीं मिलती थी। लेकिन आज आप जो बस्तर कुछ साल पहले नक्सलियों के डर से सहमा हुआ था, मोर्टार के गोले, बंदूकों की गोलियां और आईईडी के धमाके की संस्कृति, बस्तर का कल्चर, उसको सालों तक, दशकों तक, सैकों तक हम जिंदा रखना चाहते हैं। सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के जगदलपुर पहुंचे और लाल बाग स्थित आयोजित बस्तर पंडूम 2026 उत्सव में लगे विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया। इस क्रम में सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि माओवादियों ने गरीब आदिवासी युवाओं के हाथों में हथियार थमाए और 4.5 दशकों तक इस पूरे क्षेत्र में विकास को रोके रखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज SPD I7। श्री शाह ने आगे कहा कि बस्तर की पहचान बारूद नहीं बल्कि संस्कृति है। तय समय में नक्सलवाद खत्म होगा, यह सबसे विकसित संभाग बनेगा। इसलिए कोई संकोच नहीं कि अगर बस्तर समस्या से प्रभावित नहीं होता तो आज यह देश का सबसे विकसित जिला होता। आने वाले 10 वर्षों में बस्तर देश का सबसे विकसित आदिवासी क्षेत्र बनेगा। इधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले कि जवानों के साहस और संकल्प से बस्तर की तस्वीर बदल रही है। बस्तर क्षेत्र में 45 वर्षों से अधिक समय तक नक्सलवाद का प्रभाव रहा। बस्तर का क्षेत्रफल केरल राज्य से भी बड़ा है। लाल आतंकवाद के कारण यहाँ के लोगों को लंबे समय तक बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाईं। लेकिन गृह मंत्री की दृढ़ इच्छाशक्ति और ठोस रणनीति के चलते मात्र 2 वर्षों में यहाँ शांति स्थापित हुई है। आज गृह मंत्री का हमारे बीच होना बस्तर के लिए ऐतिहासिक क्षण है। छत्तीसगढ़ से न्यूज SPD I7 के लिए राशिद जमाल सिद्दीकी की रिपोर्ट। माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, दंतेश्वरी माई की, मावली माता की, बूढ़ा देव की, आंगा देव की। आज मां दंतेश्वरी की पावन भूमि जगदलपुर में बस्तर पंडूम 2026 के भव्य समापन समारोह में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, हमारे प्रदेश के डिप्टी CM और ऊर्जावान गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी, हमारे बस्तर के सपूत और प्रदेश के मंत्री श्री केदार कश्यप जी, संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और जगदलपुर के विधायक आदरणीय किरण सिंह देव जी, हमारे सांसद द्वय श्री महेश कश्यप जी, भोजराज नाग जी, हमारे सभी विधायकगण, महापौर, मंच में विराजमान सभी जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण और आज के इस समापन समारोह में उपस्थित पूरे बस्तर क्षेत्र के गांव से आए हमारे सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाई और बहनों, कलाकार बंधुओं और मीडिया के मित्रों, मैं आप सभी का सबसे पहले हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि इस समापन समारोह में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री
और सहकारिता मंत्री हम लोगों के बीच में विराजमान हैं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ और बस्तर की बहुत चिंता की है। और हम लोग 2023 दिसंबर में सरकार में आए, अगले ही महीना छत्तीसगढ़ पधार कर छत्तीसगढ़ के विकास में जो बहुत बड़ा बाधक था नक्सलवाद, जो 45 से भी ज्यादा वर्षों तक ये जो बस्तर का क्षेत्र है, केरल प्रदेश से बड़ा है, काफी समृद्ध है, हर दृष्टिकोण से खनिज, वनोपज और यहाँ की धरती माटी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। लेकिन ये लाल आतंकवादियों के कारण यहाँ पर हमारे लोगों को बुनियादी सुविधा भी नहीं मिलती थी। लेकिन आज आप माननीय गृह मंत्री जी के आशीर्वाद, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज मात्र 2 साल में ही यहाँ पर शांति बहाल हो रहा है। ऐसे आदरणीय गृह मंत्री जी हम लोगों के बीच में हैं। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग एक बार करताल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। और ये बस्तर पंडुम बस्तर की अस्मिता और संस्कृति का प्रतीक है। मैं सभी कलाकार बंधुओं का जो 12 विधा में पूरे बस्तर क्षेत्र से कई दिनों से भाग लेते हुए आज ये फाइनल स्तर पर पहुंचे हैं, सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। आप सब लोग इस बस्तर पंडुम के माध्यम से बस्तर की जो संस्कृति है, बस्तर की जो अस्मिता है, उसको देश और दुनिया तक पहुंचाने में आप सब लोग प्रयास कर रहे हैं। आज ये जो बस्तर का क्षेत्र है, पहले ऐसा लगता था कि नक्सलवाद पता नहीं इसका कभी समाधान होगा कि नहीं, लेकिन आज सौभाग्य है, माननीय गृह मंत्री जी के आशीर्वाद, दृढ़ इच्छा शक्ति, आज 2 साल में ही मैं जवानों के साहस को भी नमन करना चाहता हूं। वही जवान है जो पहले यहां पर थे, लेकिन डबल इंजन की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी का आशीर्वाद, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज वही जवान नक्सलवाद के खिलाफ में मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार सफलताएं मिल रही हैं। और हम लोगों का सौभाग्य है, माननीय गृह मंत्री जी ने जो छत्तीसगढ़ और बस्तर वासियों के साथ अगाध स्नेह करते हैं, उन्होंने संकल्प ले लिया और सबसे ज्यादा मात्रा में 75% से ज्यादा नक्सलवाद हमारे छत्तीसगढ़ में था। और उन्होंने संकल्प लिया कि 31 मार्च 2026 को पूरे देश से इस नक्सलवाद को समाप्त करना है। और आज जो कभी लगता नहीं था कि इस समस्या का निदान है, आप सबको आज विश्वास हो गया है, माननीय गृह मंत्री जी के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण, कि नक्सलवाद आज अंतिम सांसें ले रहा है और उनका संकल्प अवश्य पूरा होगा। उसके बाद ये बस्तर क्षेत्र में विकास की गंगा बहेगी। आज नियत नेलानार, धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना और पीएम जनमन योजना और प्रदेश का जो सरगुजा विकास प्राधिकरण है, उसके माध्यम से हम लोग लगातार सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं और हमारे गांव आबाद हो रहे हैं। वहां पर हम लोग सरकार की योजनाओं को पहुंचा पाने में सफल हो रहे हैं और इसका पूरा आशीर्वाद हमारे गृह मंत्री जी का है। हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जी बता रहे थे कि आज जहां गोलीबारी की आवाज आती थी, आज वहां स्कूल की घंटियां बज रही हैं। आज कई वर्षों के बाद में आज 40 से ऊपर गांव में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। ये सब माननीय गृह मंत्री जी के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण हो रहा है। और आज हम सब लोग माननीय गृह मंत्री जी को सुनेंगे। मैं अंत में फिर से एक बार पूरे छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से, बस्तर की जनता की तरफ से माननीय गृह मंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करते हुए और सभी कलाकारों का एक बार फिर से उनका धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। केदार कश्यप जी, हमारे सांसद महेश कश्यप जी, श्री भोजराज नाग, हमारे सांसद महोदय, बहन लता उसेंडी जी, हमारी राष्ट्रीय पदाधिकारी और विधायक, मंच पर उपस्थित
सभी विधायकगण, भाजपा के पदाधिकारीगण, पद्म पुरस्कार से सम्मानित बस्तर के अलग अलग विधाओं को देश भर में पहुंचाने वाले सभी कलाकारगण और आज इतनी बड़ी संख्या में आए हुए मेरे सभी बस्तर के भाइयों बहनों को जोहार। भाइयों बहनों, 7 जिले, 1885 ग्राम पंचायत और 32 जनपद मुख्यालय से प्रतियोगिता करते 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 12 विधाओं में, मैं तो अभिनंदन देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को। गत बस्तर पंडुम में 7 विधाओं की स्पर्धा थी, इस बार 5 विधाएं नई जोड़कर 12 विधाओं में हमारे आदिवासी कल्चर को, बस्तर के कल्चर को बढ़ाने का काम किया गया है। मैं हृदयपूर्वक छत्तीसगढ़ सरकार को बहुत बहुत साधुवाद और अनंत अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। कई आदिवासी राज्यों को भी, जनजातीय कलाकारों को भी छत्तीसगढ़ ने मंच दिया है और संभागीय स्तर का कार्यक्रम, जनपद स्तर का कार्यक्रम, जिला स्तर का कार्यक्रम करते करते नृत्य, गीत, नाट्य, प्रदर्शन, वेशभूषा, आभूषण, शिल्प, चित्रकला, पेय पदार्थ, व्यंजन, आंचलिक साहित्य और वन औषधि, इस सभी में स्पर्धा कर कर हमारी बस्तर की संस्कृति को नए प्राण देने का काम छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। और मैं आज सुबह विजय भाई से पूछ रहा था कितने लोगों ने हिस्सा लिया, तो उन्होंने टप से कह दिया कि साहब 55,000 बस्तर के नागरिकों ने इसमें हिस्सा लिया है। ये बहुत बड़ी बात, जो बस्तर कुछ साल पहले नक्सलियों के डर से सहमा हुआ था, मोर्टार के गोले, बंदूकों की गोलियां और आईईडी के धमाके हमारे आदिवासी भाइयों बहनों में भय का संचार करती थी। वही बस्तर में 55,000 लोगों ने खान पान, गान, नृत्य, नाटक, वेशभूषा, परंपराएं और वन औषधि जैसी 12 विधाओं में बस्तर के संस्कृति को पुनर्जीवित करने का काम किया है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि एक 55,000 प्रतिभागियों के लिए एक बार हाथ उठाकर जोर से ताली बजाइए भाइयों बहनों। यही तो हम करना चाहते हैं। बस्तर की संस्कृति, बस्तर का कल्चर, उसको सालों तक, दशकों तक, सैकों तक हम जिंदा रखना चाहते हैं। क्योंकि बस्तर वालों, मैं मन से कह रहा हूं कि यहां की संस्कृति और कला मैंने देखी है, विश्व के कोई भी जनजाति क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है। बस्तर की कला, संस्कृति, गान, नाट्य, ये सिर्फ बस्तर का आभूषण नहीं है, ये पूरे भारत की संस्कृति का आभूषण है, ये पूरा देश मानता है। और बस्तर पंडुम ने इसको आगे बढ़ाया है। दंतेवाड़ा वालों को विशेष बधाई, क्योंकि 55,000 कलाकारों में सबसे ज्यादा हिस्सा हमारे दंतेवाड़ा जिले ने लिया है। उनके लिए भी एक बार ताली बजा दीजिए भाई। बस्तर में अबूझ माड़िया, दंडामी, माड़िया
मुरिया, गोंड, हलबा, भतरा, डोरला, धुवई, परजा, गदबा ऐसी प्रमुख आदिवासी जनजातियां हैं और ये सभी का अपना अपना एक संस्कृति है, कल्चर है। ये सब मिलकर बस्तर का कल्चर बनता है और हल्बी, गोंडी, भतरी, दुर्बी, परजी, दोरली ये सभी भाषाओं में इस संस्कृति को आपने प्रभु श्री राम के समय से संजो कर रखा है। ये पूरे देश की धाती है, पूरे देश की धाती है। और यहां के प्रमुख नृत्य सूर्या, कक्सार, रेला, घोटुल ये सभी नृत्य आने वाले दिनों में राष्ट्रीय फलक पर भी आगे बढ़ते हैं। जब राष्ट्रपति महोदया यहां पर उद्घाटन करने आई, मैंने उनका धन्यवाद करने के लिए फोन किया था और साथ में एक विनती भी कर डाली कि 12 के 12 विधाओं में जो 1, 2 और 3 नंबर पर आए हैं उसको आप अपने घर पर भोजन पे बुलाइए। उन्होंने मुझे हाँ बोल दिया है। तो बस्तर पंडुम के 12 विधाओं के पहले, दूसरे और तीसरे नंबर के प्रतिभागी देश के राष्ट्रपति भवन में अपने कल्चर का प्रदर्शन करेंगे। देश और दुनिया का पूरा मीडिया वहां होगा। त्योहार बस्तर का प्राण है। विजय भाई ने अनेक प्रकार के पंडुमों का वर्णन कर दिया। हम प्रकृति का धन्यवाद करने वाले, प्रकृति को पूजने वाले लोग हैं और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी लक्ष्य है कि बस्तर की संस्कृति को देश और दुनिया के सामने उसको पहुंचाना चाहिए। बस्तर की पहचान बारूद नहीं हो सकती। बस्तर की पहचान यहां की संस्कृति और यहां का विरासत हो सकता है। मोदी जी ने जनजातीय नायकों को हृदय से सम्मान देने का काम किया। मोदी जी का स्पष्ट मानना है कि इतिहास केवल वो नहीं होता जो किताबों में लिखा हुआ है। इतिहास वो होता है जो जनमानस में, स्मृतियों में जीवित रहता है। और हमारे जनजाति के नायकों को और हमारे स्वतंत्र सेनानी आज भी सभी जनजाति जनता के मन में जीवित है और उसका सम्मान करने के लिए ही भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को उन्होंने जनजाति गौरव दिवस के रूप में पूरे देश में बनाने का काम किया। और जब भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती वर्ष आया तब पूरे वर्ष को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में बनाया। आदि महोत्सव उसकी शुरुआत की जनजातीय शिल्प, संस्कृति, भोजन और वन उपजों का वाणिज्यिक उपयोग, उसको उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ावा दिया। बांस, लाख, वन उत्पाद, पारंपरिक शिल्प, उनके ब्रांडिंग और मार्केटिंग की व्यवस्था की। और मित्रों, सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने नारायणपुर के पंडीराम मंडावी, हमारे हेमचंद मांझी, कांकेर के अजय कुमार मंडावी, दंतेवाड़ा के बुधरी ताती, इस सभी को कला, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार देकर समग्र देश में सम्मानित करने का काम किया है। मोदी जी ने
700 से अधिक जनजाति जातियों को सम्मानित करने का एक बृहद कार्यक्रम बनाया है। ट्राइबल म्यूजियम 200 करोड़ के खर्चे से उन्होंने शुरू करवाया, जिसमें सभी जनजाति अलग अलग जातियों के नेता जो आजादी की लड़ाई लड़े उनकी स्मृति को संजोने के काम किया है। मित्रों, अभी अभी विजय जी कह रहे थे कि हम नक्सलवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं तो आज भी कहना चाहता हूं, हम किसी के साथ लड़ाई लड़ना नहीं चाहते। हमारी लड़ाई तो है आदिवासी गांवों की सुरक्षा करने की। ये जब आईडी लगाते हैं, क्या उनको मालूम नहीं है जनजातीय किसान का उस पर पैर पड़ेगा और वो हमेशा के लिए दिव्यांग हो जाएगा? उनको मालूम नहीं है कोई निर्दोष बच्ची इससे उड़ जाएगी? कहां से इतनी निर्दयता लेकर आए हो? मैं आज फिर से एक बार, कई बार कर आया हूं, मगर आज फिर से एक बार कहता हूं कि अभी भी जो बचे कुचे लोग हैं वो हथियार डाल दे, सरकार आपकी सभी प्रकार की चिंता करेगी, सम्मान के साथ आपका पुनर्वसन किया जाए। कल ही मैंने छत्तीसगढ़ के पुनर्वसन पैकेज को ध्यान से देखा है। मैं मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। इतना आकर्षक पुनर्वसन पैकेज कभी नहीं हो सकता। और मुझे तो चिंता है, अभी जो बचे कुछ नक्सली है उनमें हमारी ट्राइबल बच्चियां हैं। मैं सभी को अपील करना चाहता हूं, कम से कम ये बच्चियों को एक बार पुनर्वसन के लिए भेज दो। उनका पूरा जीवन बाकी है, पूरा जीवन बाकी है। मगर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि 2500 लोग से ज्यादा जो सरेंडर हुए हैं उनको कोई आंच नहीं आने वाली। मगर जो आदिवासी गांव में गोली चलाएंगे, आईडी लगाएंगे, खेतों में, रोड पर, स्कूलों को जलाएंगे, मोबाइल टावर बंद कर देंगे, अस्पताल जला देंगे, उनको भी कहना चाहता हूं कि आप बख्शे नहीं जाओगे। हाथ में हथियार है तो उसका जवाब हथियार से दिया जाएगा। भाइयों बहनों, माओवाद ने किसी का भला नहीं किया। कोलंबिया हो, पेरू हो, कंबोडिया हो, हर जगह माओवाद ने विनाश और तबाही ही बिखेरी है, किसी का कल्याण नहीं करा। आज हमारा बस्तर एक बेहतरीन ब्रांड के रूप में पूरे देश के सामने उपस कर चमक कर आ रहा है। अभी अभी कई ऐसे स्कूल हैं जो 40-40 साल से बंद कर दिए गए। ये सारे स्कूल छत्तीसगढ़ शासन ने खोले हैं। मैं हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को पूछना चाहता हूं, ये स्कूल बंद कर नक्सलियों ने किसका भला करा? हमारी नई पीढ़ी अक्षर ज्ञान से वंचित रह गई। 30 साल तक आपने गांव के स्कूल बंद करे, कितने ज्यादा निरक्षरों की फौज खड़ी करी। मगर मैं आज बस्तर वालों को कहकर जाता हूं, मेरा वादा है और साथ में संकल्प भी है, देश के सभी जनजातीय संभागों में मेरा बस्तर 5 साल में सबसे विकसित संभाग बन जाएगा। सारे पीएचसी, सीएचसी अस्पताल जो बंद पड़े हैं
वो चालू करेंगे, स्कूलों को चालू करेंगे, हायर सेकेंडरी और कॉलेजों को बनाएंगे। हर गांव में पोस्ट ऑफिस खुल रही है, मोबाइल टावर लग रहे, रोड बन रहे हैं और गांव को जोड़ने वाले रोड भी बहुत अच्छी तरीके से बने हैं। और अब बोर्ड की परीक्षाएं भी शुरू हो गई है और कई गांव ऐसे हैं जहां 4 दशक के बाद हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगा फहराने का काम हुआ है। भाइयों बहनों, नेल्लारनार, नियत नेल्लारनार ये गांव का कल्याण का रास्ता है। हमने एक रोड मैप बनाया है। बस्तर के कई गांवों में बिजली नहीं थी। हम 27 दिसंबर के पहले सभी गांवों में बिजली पहुंचाएंगे, हर गांव में कनेक्टिविटी पहुंचाएंगे, हर 5 किलोमीटर में पोस्ट ऑफिस या तो बैंक का ब्रांच खोलेंगे, हर आदिवासी का धान 3100 रुपया के रेट से खरीद लिया जाएगा। हर ट्राइबल नागरिक को, आदिवासी को 5 किलो धान मुफ्त प्रति व्यक्ति प्रति माह दिया जाएगा। गैस का सिलेंडर दिया जाएगा, घर में नल दिया जाएगा, नल से जल आएगा और आपके चुने हुए प्रतिनिधि ही आपकी पंचायत, तहसील पंचायत और जिला पंचायत करेंगे। नक्सलवाद समाप्त होते ही एडवेंचर टूरिज्म, होमस्टे, कैनोपी वॉक और ग्लास ब्रिज जैसी कई नई टूरिज्म की विधाएं यहां पर डेवलप होने लगी हैं और देखते देखते हम बस्तर को बहुत आगे बढ़ाएंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं भाई, 118 एकड़ में बक्सर में नया औद्योगिक क्षेत्र बस रहा है जो मेरे आदिवासी युवा भाइयों बहनों को रोजगारी का काम देगा। और बक्सर में एक भी सिंचाई योजना नहीं है, बारिश पर निर्भर रहना पड़ता है। जिला दंतेवाला, बिजमा, सुकमा ये 3 गांवों के 2,75,000 हेक्टेयर की भूमि को सिंचित करने के लिए हम इंद्रावती पर एक नई इरिगेशन योजना भी लाएंगे जो 120 मेगावाट बिजली भी देगी। 36 करोड़ रुपए का इसका बजट है। आने वाले कुछ ही समय में हम इसको पूरा करेंगे। 3500 करोड़ से रावघाट जगदलपुर रेल परियोजना का काम शुरू हो गया है। डल्ली, राजहरा, तारोकी, रावघाट रेल परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है जो यहां पर कई प्रकार के विकास के काम लाएगी। नदी जोड़ो परियोजना को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं और 90,000 से अधिक युवाओं को विभिन्न व्यवसायों का परीक्षण देने का काम भी आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, मैं 2019 में इस देश का गृह मंत्री बना, तब भी 2 बार प्रचार में यहां आया था। पार्टी का अध्यक्ष तब भी आया था, मगर आज मैं आता हूं तो रोड पर हंसते खेलते लोग होते हैं, कोई कर्फ्यू जैसा वातावरण नहीं होता और रात को गांव में सांस्कृतिक नृत्यों की झलक सुनाई पड़ती। ये बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे बस्तर के लिए हुआ है। आज हम बस्तर पंडूम को ज्यादा बढ़ाने की सोच रहे हैं। बस्तर ओलंपिक को बढ़ा चुके हैं। आदिवासी युवा खेल और संस्कृति के बगैर भला कैसे जी सकता है?
आज बहुत सारे युवा पीछे खड़े हैं। मैं यहां से सीधा कलाकार पीछे खड़े हैं उनको मिलने जा रहा हूं, और आप लोगों के सारे जो स्टॉल लगे हैं आपका ही व्यंजन खाकर मैं वापिस भी जाने वाला हूं। आज मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति महोदय ने यहां पधार कर बस्तर पंडुम का उद्घाटन कर बस्तर पंडुम का महत्व बढ़ाया है, और उन्होंने सारे 12 विधाओं के 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर की टीमों को बुलाकर राष्ट्रपति भवन में उनकी कलाएं भी देखेंगी और उनके साथ भोजन का भी कार्यक्रम होगा। ये बहुत बड़ा सम्मान का विषय है। भाइयों बहनों, अंत में जिन जवानों ने छत्तीसगढ़ पुलिस के हो, डीआरजी के हो, सीआरपीएफ के हो, आईटीबीपी के हो, बीएसएफ के हो, इन्होंने एक मजबूत लड़ाई नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी है। कई लोगों की जान गई है, कई लोग हमेशा के लिए अपना कोई अंग गवा बैठे। मैं वो सभी जवानों को बस्तर के आदिवासियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, और जो दिवंगत हुए उनके परिवारजनों को भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं, और विश्वास व्यक्त करता हूं कि तय समय मर्यादा में ही बस्तर नक्सल मुक्त हो जाएगा, इसमें किसी ने संशय रखने की जरूरत नहीं है। मैं दंतेश्वरी मां का जयकारा लगाऊंगा। मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर प्रचंडवाद से माई का जयकारा लगाएंगे। मेरे साथ बोलिए, दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की, वंदे वंदे वंदे। SPD-I7, कोई राष्ट्रहित में बुलंद आवाज। Visit spdi7.com. I search on Google.